गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो हम नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है वैल्यूज एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं। ठीक है ना। इससे प्रीवियस क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 2.1 को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। ठीक है ना। एक्सरसाइज 2.1 में अपन ने डिग्री की बात कर ली, टर्म्स की बात कर ली, बेस्ड अपॉन डिग्री और टर्म्स के बिहाफ पे क्लासिफिकेशन की बात कर ली। और फिर क्या किया अपन ने, जो भी अपने को एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिए गए थे तो उनको अपन ने बताया कि भाई डिग्री की बिहाफ पे ये कौन सा पॉलिनोमियल है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात की कि भाई ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल। ठीक है ना। इतनी बातें अपन कर चुके हैं। अब अपन बढ़ते हैं कि भाई वैल्यू एंड डिग्री जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। तो क्या होती है भाई ये वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अभी आप देख सकते हैं आपके सामने सबसे पहले अपन में बात करने वाले हैं लीनियर पॉलिनोमियल की मैं बात करने वाला हूं। ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में इसका जो जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आप देख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, है ना। अब वैल्यू का मतलब क्या है, पहले तो अपन ये समझ लें कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है क्या। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की जो कोई भी पॉलिनोमियल उसकी कोई ना कोई क्या होगी, वैल्यू होगी। ठीक है ना। इतनी बात आई है आपको समझ में। अब वैल्यू किसकी हो सकती है भाई, ये दोनों तो क्या है, ए और बी क्या है, कांस्टेंट है ना। इनको तो अपन बदल नहीं सकते। ये जो भाई अपना बैठा हुआ है एक्स, तो ये बोलेगा कि भाई आपने मेरे को वेरिएबल बोला लेकिन कभी आपने जो मेरे को बोला है ना, वो कभी आपने करके नहीं दिखाया। मतलब मेरा नाम आपने वेरिएबल रख दिया लेकिन आप अभी तक सिर्फ मेरे को एज इट इज लिखते आ रहे हो, एज अ कांस्टेंट की तरह लिखते आ रहे हो। अब मेरी जगह भाई कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करोगे आप कि नहीं करोगे, ये बताओ। तो हम बोले कि भाई फिक्र मत करो, आपका भी यूज करेंगे अपन। तो बेसिकली वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि पुटिंग द रियल नंबर ऑन वेरिएबल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब जो भी वेरिएबल है ना, ये जो भी वेरिएबल है इसकी जगह पे अपन क्या पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, है ना। वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, एक जीरो से लेके 0 1 2, ठीक है ना। या बोल सकते हैं जितने भी रियल नंबर है ना, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, है ना, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, चाहे वो पॉजिटिव नंबर्स हो, ठीक है ना, चाहे वो क्या हो, रैशनल नंबर हो, ठीक है, चाहे वो स्क्वायर रूट के नंबर हो, है ना, चाहे वो सॉरी स्क्वायर के नंबर्स हो, है ना, चाहे वो जो है आपके इस फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं अपन, इरेशनल नंबर, है ना, चाहे वो क्या हो, इरेशनल नंबर हो, किसी भी प्रकार के नंबर्स हो, आप जो है एक्स की जगह पुट कीजिए। क्यों? क्योंकि यही एक वेरिएबल है जो जिसकी जगह अपन वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ठीक है ना। इतनी बात आई समझ में। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आप एक बार फिर से सुन लीजिए। मैंने क्या बताया कि भाई चाहे वो कोई भी पॉलिनोमियल हो, लीनियर पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, ठीक है ना, एक्स की जगह अपने को वैल्यू पुट करना है और वैल्यू पुट करने के बाद जो भी अपना आंसर आएगा, ठीक है ना, उसको अपन क्या बोल देंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। कैसे होगा मैं भी एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। अभी आप इतना समझिए कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल की जगह क्या करना, किसी वैल्यू को पुट करना। कैसे करेंगे देखिए, जैसे P1 लिखा है, P1 का मतलब क्या है देखिए, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी, ये क्या लिखा हुआ है आपको, जनरल फॉर्म लिखा हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल का। ठीक है ना। मैंने बोला भाई एक्स वेरिएबल है तो मैं एक्स की जगह ही कुछ पुट करूंगा, ए और बी तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, इनकी वैल्यू तो बदलती नहीं है, तो मैंने एक्स की जगह 1 पुट किया, तो ये हो गया आपका a इंटू 1 प्लस बी, ये हो गया a प्लस बी, यदि मैं 1 पुट किया, ठीक है ना। अब मैं 2 पुट करता हूं, 2 क्यों करूंगा, क्योंकि वेरिएबल है, वेरिएबल की जगह, वेरिएबल का मतलब क्या है भाई, एक्स बोलेगा कि भाई मेरा क्या मतलब है, मेरे को मेरी जगह आप कोई भी नंबर आप पुट कीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना, मेरा नाम ही है वेरिएबल। तो मैंने 2 पुट किया इसकी जगह पे, तो a इंटू 2 प्लस पी, ये हो गया 2a प्लस बी। अगर मैं इसकी जगह में 3 पुट करूं तो a इंटू 3, ये हो जाएगा, है ना, a इंटू 3 प्लस बी, ये हो जाएगा 3a प्लस बी। ठीक है। इतनी बात आई आपको समझ में। इसको थोड़ा सा आप कोष्टक के अंदर लिख लीजिए ताकि, है ना, जहां पे क्या है ए और बी क्या है, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एक्स, एक्स का क्या है, कोफिशिएंट है। ये कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है ना, कांस्टेंट में किसी प्रकार का नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकते हैं, इरेशनल नंबर हो सकता है, किसी भी प्रकार का नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, किसी भी प्रकार का नंबर यहाँ पे कांस्टेंट में हो सकता है। और वेरिएबल की जगह भी किसी भी प्रकार का नंबर हो सकता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके सिलेबस में बेसिकली यही सिंपल सिंपल से नंबर्स दिए जाएंगे, भैया 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, ज्यादा होगा तो रैशनल नंबर दे देगा, बस इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। लेकिन जब आप कंपटीशन की तैयारी करने जाएंगे तो वहां पे आपके साथ खेला होगा। खेला कैसे होगा कि आपको एक्स की जगह
बोल देगा भाई अल्फा पुट कर दो, बीटा पुट कर दो, कुछ भी आपको दे देगा, है ना। आपको दुनिया में बोलेगा एक्स की जगह आप पेड़ पुट करो, एक्स की जगह आप फल पुट करो, एक्स की जगह आप लड़की को पुट कर दो या लड़के को पुट कर दो, ठीक है ना। तो ये कंपटीशन की बात हो रही है, लेकिन कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या बात होती है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। ये क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है या जनरल फॉर्म जो भी बोल सकते हैं। सबसे पहले देखिए पॉलिनोमियल है ना। पॉलिनोमियल कैसे हो गया, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है और डिक्रीजिंग में है, ठीक है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए से अपन क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड और जनरल दोनों फॉर्म लिखा है पॉलिनोमियल का। अब मैंने क्या होता है, आपको एक्स की जगह क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। कैसे, ए एक्स की जगह पहले मैंने एक पुट किया तो ये हो गया बी इंटू वन प्लस सी। तो ये क्या हो गया आपका ए, है ना, ये क्या हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। टू पुट किया तो क्या हो गया, ए इंटू टू का स्क्वायर प्लस बी इंटू टू प्लस सी। तो क्या हो गया, दो टू टू जा फोर, तो ये हो गया आपका 4a प्लस 2b प्लस सी, ठीक है। इतनी बात आई आपको समझ में, सिंपली सॉल्व करना है। यदि मैं इसकी जगह में एक्स की जगह में क्या पुट करूं, 3 पुट करूं तो a इंटू थ्री थ्री जा 9 प्लस बी, एक्स की जगह में 3 पुट किया तो इंटू 3 प्लस सी। तो क्या हो गया ये 9a, ठीक है, क्या हो गया 9a प्लस 3b प्लस सी। इसका मतलब क्या है बच्चों कि अपन को वैल्यू बस पुट करना है ना। अब यहाँ पे मैंने बेसिकली नेचुरल नंबर लिखे हैं, 1 से चालू किया है, ठीक है ना। 0 भी हो सकता है, ठीक है ना। 0 का एक अलग से केस है, मैं आपको उस चीज को बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। अभी आप सिर्फ नेचुरल नंबर में अभी यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है ना, आपको समझाने के भी यहाँ पे, ताकि कैलकुलेशन आपको इजिली समझ में आए। फिर अपन धीरे धीरे एडवांस लेवल की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर अगर आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, जिसकी डिग्री मैक्सिमम डिग्री क्या हो, 3 हो। यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री 3 है। तो यदि मैं एक पुट करूं एक्स की जगह में तो ये हो जाएगा ए का क्यूब प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस सी इंटू वन प्लस डी, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कीजिए। 2 पुट करूं तो ए इंटू टू का क्यूब प्लस बी इंटू टू का स्क्वायर प्लस सी इंटू टू प्लस डी, ठीक है। 3 पुट करूं तो a इंटू थ्री का क्यूब प्लस बी इंटू थ्री का स्क्वायर प्लस सी इंटू थ्री प्लस डी, ठीक है ना। तो यहां पे n नंबर ऑफ कोई भी n, मतलब n नंबर ऑफ आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इतनी बात आई आपको समझ में। इसे अपन बोलेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। एक्सरसाइज जो 2.2 है इसी पे बेस्ड है कि आपको वैल्यूज निकालनी है, जीरोज निकालने हैं, ठीक है ना, और आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने है, ठीक है ना। लाइट भी गोल हो गई इसी बीच, ठीक है। लाइट गोल होने की वजह से थोड़ा सा रुकावट आ चुकी थी, इस वजह से मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन है कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। ये मैंने आपको बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है ना, इसे ये कॉन्सेप्ट इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं टाइम दूंगा, है ना। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आपको किस पे निकालना है, P2 P1 P अपॉन 2 और P7। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि जो अगर बोला कि भाई P2 का मतलब क्या है, एक्स की जगह आपको क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। P1 अपॉन 2 का मतलब क्या है, एक्स की जगह आपको 1 अपॉन 2 पुट करना है। और P7 का मतलब क्या है, एक्स की जगह आपको 7 पुट करना है। इतनी बात आई आपको समझ में। देखिए P2 पे निकालेंगे सबसे पहले, तो 3 इंटू टू का स्क्वायर प्लस 7 इंटू टू माइनस 1, 3 इंटू टू टू ज़ा 4 प्लस, है ना, 7 इंटू टू हो जाएगा 14 माइनस 1, ये हो जाएगा 12 प्लस 14 माइनस 1, ठीक है। ये कितना हो गया आपका, 4 और 2 26 माइनस 1 इक्वल टू 25, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो भी ये 25 निकल गया है ये इस पॉलिनोमियल की क्या है, वैल्यू है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि 25 क्या लिखेंगे अपन, 25, है ना। इसका मतलब क्या है कि P2 इक्वल टू 25 इज द वैल्यू ऑफ आ पॉलिनोमियल, ठीक है ना बच्चों, ये चीज है। फिर इसी प्रकार अपन 1/2 रख के देखिए आप, ठीक है ना। तो P 1/2 रख के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1/2 माइनस में 1, है ना, 3 इंटू ये हो जाएगा 1/4, ठीक है,
प्लस 7/2। अच्छा, ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 कैसे लिख रहा हूं, आप 9th क्लास में आ चुके हैं, मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास अब इतना समय नहीं है कि भाई अब 1/2 का मैं अलग से बताऊं कि इसका आपको 2 बार मल्टीप्लाई होगा, है ना, इतनी स्टेप्स आपकी स्किप होंगी, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि आपने 8th क्लास या 7th क्लास या 6th क्लास में पढ़ाई अच्छे से की होगी, और नहीं भी की है तो आप इन सब चीज़ों को घर में ट्राई कीजिए, है ना, घर में प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है ना। -1 ये हो जाएगा 3/4 प्लस 7/2 -1, ठीक है ना। फिर यहाँ क्या जाएगा, एलसीएम, एलसीएम कितना जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा आपका एलसीएम, तो 3 प्लस 2 2 4 और 7 का 2 मल्टीप्लाई होगा 14 -1, ये हो जाएगा आपका 17/4 -1, ठीक है। फिर अगेन 17 -4 डिवाइड बाई 4, भाई कैसे लिख दिया मैंने, 4 को लिया एलसीएम, ठीक है, और 17 एज इट इज रहेगा, और एक कैसे सॉल्व करते हैं ना इसको, आपको पता है ना, एक का डिवाइड 4 में होगा, 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई आपका न्यूमरेटर में हो जाएगा, ठीक है ना। तो 17 - 4 कितना हो जाएगा, 13/4, मतलब जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकल के आई 1/2 पे, किस पे, 1/2 पे, वो कितनी आई 13/4 इट, तो अपन बोल सकते हैं कि 13/4 इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px = 3x² + 7x - 1, ठीक है ना। तो इतनी चीज आप फटाक से नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। चलिए बच्चों, अब अपन बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, जिसका नाम है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या था, अपन ने देखा था कि x की जगह अपन कोई भी वैल्यू पुट करें, जो आपका आंसर है या जो भी आपका नंबर है उसे अपन क्या बोलते थे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे, जैसे मैंने बोला कि भाई ये एक लीनियर इक्वेशन है ना, पहले अपन लीनियर इक्वेशन के लिए देखेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए देखेंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि भाई ये एक इक्वेशन लिखी है ना, क्या लिखा है, px = 2x + 3, ठीक है ना। अब मैं बोलता हूं कि भाई आप x की जगह ऐसी वैल्यू पुट करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको कोई नंबर नहीं दे रहा हूं, मैं आपको एक कंडीशन दे रहा हूं कि भाई जो भी वेरिएबल x है, ठीक है ना, आप इस x की जगह ऐसी वैल्यू पुट करो कि इसकी वैल्यू 0 आ जाए। अब मैं यहाँ पे आपको आंसर पहले बता दे रहा हूं कि इसकी वैल्यू भैया 0 आनी चाहिए, है ना। अब आप अपने मन से कोई भी वैल्यू नहीं ला सकते, है ना। अब आपको क्या करना है, ऐसा नंबर बताना है। पहले मैं क्या करता था, जैसे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में आप फर्क समझिए। कुछ बच्चे ये सोच लेते हैं कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि सर इसकी जगह क्या मैं 0 रख दूं इसकी जगह पे, तो 0 रख देते हैं और यहाँ पे 3 आ गया, है ना। तो p0 का मतलब क्या हो गया, 0 + 3 3, इसका मतलब क्या हो गया कि 3 क्या हो गया 0 ये गलत है, ठीक है ना। p0 पे जो 3 आया ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है, क्योंकि आपने वेरिएबल को क्या दी, वैल्यू दी 0। लेकिन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि आप वेरिएबल को 0 वैल्यू नहीं दे सकते, आप पूरे पॉलिनोमियल को आप 0 करो, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे 3 आया, मैं बोला नहीं भैया मेरे को 3 नहीं चाहिए, मेरे को 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए। आप ऐसा कोई यहाँ पे वैल्यू बताओ, है ना। यहाँ तो मैंने पहले 0 मान लिया था, यहाँ पे आप x की जगह कोई ऐसा वैल्यू रखो, ठीक है ना, जिससे मेरा आंसर 0 आ जाए। आप दोनों में फर्क समझ रहे हैं ना। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये था कि आपको मैं x का कोई भी वैल्यू देता था कि भाई 1 2 3 4 आप कुछ भी वैल्यू ले लो, और जो भी आए आप जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि पूरे पॉलिनोमियल को मेरे को 0 बनाना है, ठीक है ना, पूरे चाहे उसके लिए मेरे को कोई भी वैल्यू रखना पड़े, ठीक है ना। तो अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि इसमें ऐसी क्या वैल्यू रखें, ठीक है ना, कि 0 आए। तो कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे कि क्या करें सर, कि अपन इसमें 1 रख दें। तो अपन पहले 1 रख के देखें कि भाई 2 × 1 + 3, है ना, 2 + 3 = 5, यहाँ तो 0 नहीं आया। फिर क्या, -1 रख के देखें, था ना, 2 × -1 + 3, ये हो जाएगा -2 + 3 माइनस में a प्लस में 1। अब इसमें आप भी देख सकते हैं कि अपन ऐसे कहाँ तक रख के देखते जाएं। भाई बच्चे बोलेंगे कि सर ऐसे अपन कहाँ तक रख के देखें, भाई अपने को तो नंबर ही नहीं पता। आपने तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में नंबर देते देते हमारे लिए बहुत आसान होता था, लेकिन यहाँ पे मैं कैसे सोचूं कि भाई x की जगह मैं कौन सा वैल्यू रखूं। यहाँ पे आपका सोचना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं कहता हूं कि भाई ये क्या बोल रहा है कि अपने को क्या मिलना है, 0 मिलना है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे भाई 2x + 3 को मैं क्या 0 के बराबर लिख दूं, ये क्या था अपना 0, मतलब ये क्या बोल रहा है अपने को, आपको क्या मिलना चाहिए, इसकी पूरी वैल्यू 0 मिलनी चाहिए, तो मैं इसको इक्वल कर देता हूं 0 के बराबर, ठीक है ना। फिर यहां पे मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू निकालता हूं, ये हो गया -3, x की वैल्यू आ गई -3/2। इसका मतलब क्या है कि आप
x की वैल्यू -3/2 रखिए और आपको पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपन डिफाइन कर सकते हैं, यही मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, इट कैन बी डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x गिव द वैल्यू ऑफ होल पॉलिनोमियल इज 0। मतलब अपने को क्या करना है कि जो भी वेरिएबल की जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है ना, उसको अगर इसमें पुट करें तो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, ठीक है ना। अब आपको x की वैल्यू सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप -3/2 आ रही है। आप सोचिए, इसको आप सोच भी नहीं पाते यार इसकी जगह का क्या होता है। यदि मैं इसको बराबर नहीं रखता, इक्वल के बराबर अगर 0 नहीं रखता तो आपकी पूरी जिंदगी बीत जाती। लेकिन यहाँ पे आप ऐसा नंबर नहीं सोच पाते कि इस पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती, 0 हो जाती। तो आप x की जगह क्या रखिए, -3/2, ठीक है ना, +3। देखिए 2 से 2 कैंसिल, -3 + 3 आ गया ना 0, ठीक है। तो 0 पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। आपको ऐसा नंबर यहाँ इस वेरिएबल की जगह आपको ऐसा नंबर सोचना है, ठीक है ना। और अपन एग्जांपल देखते हैं, जैसे 3x + 1, ठीक है ना। आपको इसको क्या निकालना है, 0 पॉलिनोमियल। अच्छा, ये जो x की वैल्यू -3/2 आई है, इसका मतलब क्या है कि ये जो -3/2 है ना, ये क्या है, इस पॉलिनोमियल को 0 बनाने के लिए, है ना, ये इसकी वैल्यू है ना। इसका मतलब क्या है कि p -3/2 पे, है ना, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू किसकी, 2x + 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब ये आप ये बोल सकते हैं कि सर x की जगह अगर मैं अपन -3/2 रखें तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैंने बोला भाई इसका भी आप बताओ, ठीक है ना। इसका भी बताओ भाई, px है, इसको आप कर दो 2x मत करो, आप इसको 5x -7 कर देते हैं, ठीक है ना। फिर अगेन आप इसको बराबर करो 0 के, क्योंकि अपने को 0 चाहिए, ठीक है। माइनस में 7 है, ठीक है। तो 5x क्या हो जाएगा आपका, 7x की वैल्यू हो जाएगी 7/5। इसका मतलब क्या है कि p 7/5 पे, अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट आता है ना। अब यहाँ आपको पता चल गया कि p 7/5 पे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब यदि मैं x की जगह 7/5 रखता हूं तो क्या हो जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल, 7 - 7 = 0। मतलब मेरा जो उद्देश्य था 0 लाने का, वो किस पे सॉल्व हो रहा है, 7/5 पे। अच्छा, क्या इसी कोई और भी 7/5 के अलावा कोई और वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना, जिससे पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं होगा, सिर्फ इसकी एक ही वैल्यू है, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 है, तो इसकी क्या होगी, एक ही वैल्यू ऐसी होगी। वैल्यू कितनी होगी इसकी, एक ही वैल्यू ऐसी होगी जिसपे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 होने का, इसके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं है ना। तो अपन ये बोल सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल में एक वैल्यू ऐसी होगी जिससे पूरा पॉलिनोमियल 0 बनेगा, एक के अलावा कोई भी पॉलिनोमियल 0 नहीं बनेगा। डिग्री जितनी है उतनी वैल्यू होंगी, ठीक है ना। यदि मैं बोलूं कि भाई 5x² + 2x + 3, इस पे कितनी वैल्यू पे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 होगा, x की कितनी वैल्यू पे, तो आप बोलेंगे सर हमको आपने बताया था कि डिग्री देखो 2, जितनी हाईएस्ट इसकी डिग्री है उतनी वैल्यू होगी, डिग्री यहाँ पे 2 है। इसका मतलब ये है कि भाई ये क्या है, पहली बात तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब भी आप इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको क्या मिलता था, आपने याद किया होगा कि x की क्या मिली वैल्यू होगी, 2 वैल्यू मिलती थी, है ना, -1 या -2, है ना, ऐसे आपको वैल्यू मिलेगी। मतलब x की कितनी वैल्यू पे, 2 वैल्यू पे x की आपको 2 वैल्यू मिलेगी, जिससे पूरा पॉलिनोमियल 0 बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप एक ही नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक ही नंबर मिल रहा था। मतलब इसका मतलब ये है कि 7/5 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 बने। जबकि क्वाड्रेटिक में या क्यूबिक में जितनी उसकी डिग्री होगी, डिग्री का मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर, ठीक है ना, डिग्री जितनी है उतनी वैल्यूज होंगी, ठीक है ना, उतनी उसकी वैल्यू पे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 बनेगा, ठीक है ना। तो मैंने इसको बहुत ही डीपली समझाया है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो अपन अभी लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की भी अपन बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें आपको फैक्टराइजेशन सीखना है, बहुत सारी चीजें सीखनी है। तो ये जो आपको इक्वल करके मैंने 0 बताया, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए वैलिड है। अच्छा, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए वैलिड है भाई, 3x² + 2x + 1। अगर मैं बोलता हूं कि भाई अब x की वैल्यू बताओ, x की ऐसी वैल्यू बताओ जिससे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, ठीक है ना, px = तो आप बोलेंगे सर इसको क्या अपन ऐसे कर सकते हैं, 3x इसको आपने बोला था कि भाई जिसको 0 बनाना है उसको बराबर में 0 लिख दो, ठीक है ना। अच्छा, यदि मैं बोलूं कि भाई आपको 0 नहीं बनाना है, आपको इसकी वैल्यू 5 बनानी है, तो आप इक्वल टू में क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। कैसे, देखिए जैसे 5x - 7, मैंने बोला भाई 0 नहीं बनाना है, आपको क्या बनाना है, 5 बनाना है, तो 5 रख दीजिए। मतलब x की वैल्यू
क्या मैं रखूं कि मेरा आंसर 5 आए, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में अपन क्या करते थे, आपको वैल्यू गिवन होती थी, आप इसमें रखते थे, ठीक है ना। आपको फर्क नहीं पड़ता था कि आंसर क्या आना चाहिए, जो भी आपका आंसर आता था वो आंसर होता था, आपको उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पे आपको फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि वैल्यू मैंने बोल दिया कि भाई 5 ही आना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, क्या करोगे, इक्वल टू में 5 रखोगे, तो 5x माइनस 7 है ना, तो ये जाएगा प्लस में 7, तो 5x इक्वल हो जाएगा 7 और 5 12, x इक्वल टू जाएगा 12/5। इसका मतलब ये है कि अगर मैं x की जगह पे 12/5 रखता हूं तो मुझे 5 मिलेगा। आप चेक भी कर लीजिए, ठीक है ना। बोले नहीं सर हमको तो आपकी बातें विश्वास नहीं हो रहा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, अब x की वैल्यू रख के चेक करो भाई, मेरी बात को आप क्यों मानोगे। देखिए 5 से 5 कैंसिल, 12 में से 7 जाएगा 5, ठीक है ना। तो जीरो, ऐसा नहीं कि सिर्फ जीरो, आपको कोई भी वैल्यू बनानी है, 5 चाहिए, 7 चाहिए, 8 चाहिए, n नंबर ऑफ वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करो, इक्वल टू में 5 रख दो, 7 रख दो, जो भी मर्जी है वो रख दीजिए, है ना। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जीरो के केस में, है ना, ये किसी भी वैल्यू के लिए आप जो है बराबर अगर इक्वेशन के फॉर्म में उसको लिख देते हैं तो वो x की सारी वैल्यू के लिए क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है ना। तो अब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं, लीनियर पॉलिनोमियल आपको समझ में आया। अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भाई आपको यहां पे x की कितनी वैल्यू मिलेंगी, 2 वैल्यू मिलेंगी, ठीक है ना, 2 वैल्यू मिलेंगी x की। इसको सॉल्व कैसे करें, तो आप बोलेंगे सर जैसे इसको किए थे भाई 3x² है ना, इसको -2x + 1 कर दें, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, बोले सर ऐसे करो ना कि x² को अपने को x की वैल्यू निकालनी है लेकिन 2 बार निकालनी है, तो 2x + 1 के अपॉन में 3 कर दें। अब क्या करें, बोले सर अब तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें, यहाँ तो डेड निकल गया था, यहाँ तो निकल ही नहीं रहा है। तो इसके लिए जो मेथड होती है वो है फैक्टराइजेशन मेथड, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, है ना, फिर इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ऐसे आप वैल्यू नहीं निकाल सकते जैसा कि आप लीनियर में निकाला था आपने, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन जो आगे की क्लासेस होंगी फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें अपन सीखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं जीरो के बराबर करके, ठीक है ना। लेकिन अभी जो आपकी एक्सरसाइज 2.2 दी गई है उसमें भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, वहां पे आपको सीधा बोला जाएगा कि भाई आप ये बताइए कि क्या ये P1 पे 0 है कि P/2 पे 0 है। आपको डायरेक्ट वैल्यू दे देगा ये, ठीक है ना। आपको इतनी माथापच्ची नहीं करनी है, आपको बोलेगा भाई ये बताओ कि आपको मेरे को वैल्यू नहीं बताना है कि किस पॉइंट पे 0 हो रहा है ना, मैं आपको बता रहा हूं कि बताइए भैया कि आपको P/1 पे या P1 पे 0 हो रहा है कि P1/2 पे 0 हो रहा है, किस पॉइंट पे 0 हो रहा है। तो आप यहाँ पे जो है x की जगह अलग अलग वैल्यू पुट कीजिए, जिस भी पॉइंट पे 0 आए तो आप यहाँ पे आंसर लगाइए कि सर जो है P/1/2 पे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, P1 पे 0 नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 2 पॉइंट जो आपका क्या है 2 है, ठीक है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल में आपको वैल्यू नहीं बताएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको वैल्यू गिवन रहेगी, आपको इस वैल्यू को पुट करना है और बताना है कि किस पॉइंट पे ये 0 हो रहा है। जिस भी पॉइंट पे 0 हो रहा है आपको बोल देना भैया इस पॉइंट पे 0 हो रहा है ना। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको कुछ भी नहीं बोलेगा ना, आपको ये बोलेगा कि भाई आपको बोल देगा कि भाई आपको बताना है किस पॉइंट पे 0 हो रहा है, ठीक है ना। तो आप बताएंगे कि भाई -3/2 पे ये 0 हो रहा है और ये 7/5 पे 0 हो रहा है ना, लीनियर पॉलिनोमियल के केस में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी ऐसा होता है, लेकिन उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू होता है ये सब चीजें, वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको वैल्यू एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूं, वैल्यू का मतलब होता है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू, वेरिएबल की जगह क्या रखते हैं अपन, कोई भी वैल्यू पुट करते हैं और उसको फर्दर सॉल्व करते हैं, जो भी अपने को कांस्टेंट टर्म में नंबर मिलते हैं उसे अपन बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब अपने को वैल्यू पता नहीं है पॉलिनोमियल की, अपन ऐसे रैंडम नंबर नहीं रख सकते, अपने को कोई एक फिक्स नंबर रखना पड़ेगा जिससे पूरा पॉलिनोमियल 0 होगा, ठीक है ना। अब उस नंबर को फाइंड कैसे करते हैं, तो लीनियर इक्वेशन में कैसे फाइंड करेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है ना, इक्वल में रखेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो भी x की वैल्यू आएगी मतलब इस पॉइंट पे ये पूरा पॉलिनोमियल आपका 0 हो रहा है। और यदि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं जिसकी डिग्री 2 होती है, उसमें भी अपन को ऐसे ही करना है, लेकिन अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन, है ना। अभी तक 2.2 के एक्सरसाइज में आपको वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगी, है ना। आपको बोला जाएगा कि भाई आप चेक कीजिए, है ना, वो आपको ऑलरेडी वैल्यू दिया रहेगा, वो सब निकाल के बैठा है ना। जो भी आपका एग्जामिनर है या जो भी आपका टेस्ट लेने वाला है उसने सारी वैल्यू निकाल, उसको पता है कि किस पॉइंट पे 0 आएगा, वो आपसे सिर्फ वैल्यू पुट करवाएगा और आपसे पूछेगा कि भाई आप ये बताइए इन दोनों वैल्यू में किस पॉइंट पे 0 आ रहा है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में एक्सरसाइज 2.2 तक, उसके बाद
कैसे करेंगे वो अपन मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है ना। इतनी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि वैल्यू एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आपके कंपटीशन के लिहाज से, आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। अब एक केस अपन देखते हैं कि यदि पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, अपने को क्या करना है कि आपने बोला कि भाई सर आप ऐसा कोई फॉर्मूला बता सकते हैं कि जहां पे अपन सिर्फ वैल्यू पुट कर दें और अपने को पता चल जाए कि एक्स की जगह मैं क्या रखूं कि मेरा जो पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, ठीक है ना। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फॉर्मूला ही बता देता हूँ। देखिए पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी, ये क्या है आपकी लीनियर इक्वेशन का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, पी जीरो पे निकालता हूँ, इसका मतलब क्या है ए एक्स प्लस बी। पी जीरो की जगह क्या रखता हूँ मैं, जीरो, क्योंकि एक्स की जगह मेरे को जीरो रखना है, ठीक है ना। नहीं सॉरी, एक्स की जगह जीरो नहीं रखना है, अपने को क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू, एक्स की वो वैल्यू जिससे पूरा पॉलिनोमियल जीरो बने। तो मैं क्या करूंगा, ए एक्स प्लस बी को क्या कर दूंगा, जीरो के बराबर रख दूंगा, ठीक है ना। तो ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी, और एक्स की इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। इसका मतलब आपके सामने ये एक फॉर्मूला आ गया कि जब भी आपको लीनियर इक्वेशन को बोलेगा कि भाई आपको जीरो पॉलिनोमियल बना के दो, तो आप सीधे सीधे माइनस बी अपॉन ए एक फार्मूला याद रखिए, उसमें वैल्यू पुट कीजिए और आपका आंसर मिलेगा, है ना। बी क्या है आपका, कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये क्या है आपका कांस्टेंट है, ठीक है, और ये क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है। अच्छा ये ध्यान रखिएगा कि ये जो कांस्टेंट है ये साइन के साथ आएगा, जैसे अगर मैंने लिख दिया कि भाई 3x माइनस में 2, ठीक है ना। अब आपको बताना है x की वो वैल्यू जिससे पूरा को क्या है, पूरा जो पॉलिनोमियल है वो जीरो बने। तो आपके पास यदि फॉर्मूला है कि सर ने हमको बताया था कि x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है ना। तो ये माइनस का साइन तो फॉर्मूला का साइन है, ठीक है। अब b की जगह मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट, है ना, b की जगह क्या रखना है आपको, कांस्टेंट रखना है इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट के हिसाब से। यहाँ b की जगह क्या है, माइनस टू, और a की जगह क्या है, 3। तो b की जगह हो जाएगा माइनस टू और a की जगह हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो हो जाएगा 2/3, ठीक है ना, x इक्वल टू, इसका मतलब क्या है कि x की जगह अगर मैं 2/3 रखूं तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये तो एक बात हमने कर ली, ठीक है ना, कि मतलब अपने को जो भी b और a की वैल्यू रखनी है वो साइन के साथ रखनी है ना। यहाँ प्लस साइन था इसलिए मैंने नहीं लिखा, अगर माइनस साइन होता तो मैं माइनस लिखता। और ये जो माइनस में लिखा है इसका मतलब ये है कि इसको माइनस के साथ में लिखना। ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, सीधे सीधे वो क्या लिख देते हैं माइनस में, और बी की जगह 2 रख देंगे अपॉन में ए। तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको वापस इसमें रखेंगे तो पूरा पॉलिनोमियल जीरो नहीं बनेगा, ठीक है ना। एक बात, दूसरी बात कि यदि मैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में एक पॉइंट रह गया था आपको बताने के लिए कि यदि मैं पी जीरो पे अगर कोई भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालूं, ठीक है ना, तो वो हमेशा क्या मिलेगा, मेरे को कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है ना। ये आप नोट करके लिख लीजिएगा कि किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू यदि जीरो पे निकाली जाए तो उस वैल्यू का जो, उस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू मिलेगी वो कांस्टेंट मिलेगी। जैसे कि यदि मैं बोल दूं आपसे कि भाई 3x² प्लस 2x प्लस 7, है ना, तो पी जीरो बताओ, है ना। तो यदि आपको पता है कि भाई पी जीरो पे सर ने बताया था कि कांस्टेंट मिलेगा, तो पी जीरो हो जाएगा 7, कांस्टेंट यही दिख रहा है, बाकी सब क्या है, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो सिर्फ सिर्फ क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। कैसे भाई, आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए, 3 × 0 प्लस 2 × 0 प्लस 7, तो पूरा जीरो हो गया 7, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या है कि एक ध्यान में रखते हुए कि बच्चे भूले ना, है ना, इस वजह से बना दिए। लेकिन आप अपना कॉमन सेंस अगर यूज करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 0 रखेंगे तो जीरो तो हो ही जाएगा और लास्ट में कांस्टेंट ही बचना है। इसलिए पी जीरो पे कई बार स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं एनसीईआरटी वाले या आपके जो भी पेपर सेट करने वाले कि भाई पी जीरो पे क्या मिलेगा, है ना। तो आपको एक नंबर के क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में ऐसे आता है, तो कई बच्चे डायरेक्ट देख लेते हैं कि भाई अगर उनको ये स्टेटमेंट पता है, ये थ्योरम पता है, तो डायरेक्ट वो आंसर लिख के आ जाते हैं, ठीक है ना। इतनी बात आई आपको समझ में, तो ये चीज आप और नोट कर लीजिए, ठीक है। कि कई बार आपकी एनसीईआरटी सिलेबस में कई बार आपके क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि आप ये बताइए कि भाई कोई भी आपके सामने यदि पॉलिनोमियल लिखा है, ठीक है ना, पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसके कितने वैल्यू हो सकते हैं, है ना, मतलब हाउ मच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, हाउ मच वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल एंड हाउ मच जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना।
ऐसा लिख के कर देगा, ये बोलेगा कि भाई ये आप ही बताइए कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, जैसे मान लीजिए 3x² प्लस 7x माइनस में 3, इसमें इसके कितने आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए, आप उससे आपसे ये पूछेगा कि इसमें कितनी वैल्यूज हैं और कितने जीरोज हो सकते हैं। तो मैंने क्या बताया था, जितनी उसकी डिग्री है उतने उसके क्या आ जाएंगे, वैल्यूज आएंगे, वैल्यूज 2 होंगे, ठीक है ना, और उतने इसके क्या हो जाएंगे, जीरोज होंगे। जितनी उसकी डिग्री होगी उतनी उसकी वैल्यू होंगी और उतनी उसकी जीरो होंगी। इसका मतलब क्या है कि इसमें एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, है ना। 2 कैसे आएगी, 2 मतलब नंबर में 2 नहीं, है ना, टर्म्स में 2। मतलब मान लीजिए एक्स की वैल्यू a1 भी हो सकती है ना, a2 हो सकती है, मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 टर्म्स में आएगी। और यहाँ पे जीरो निकालने के लिए, जैसे अपन ने वहां पे क्या किया था कि x की किसी एक वैल्यू पे पूरा पॉलिनोमियल जीरो होता था, यहाँ पे क्या होगा, x की, है ना, 2 वैल्यू पे, है ना, 2 वैल्यू पे पूरा पॉलिनोमियल जीरो होगा। तो इसी प्रकार अपन ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल को जीरो बनाने के लिए एक से अधिक क्या हो सकते हैं, मोर देन वन जीरोज हो सकते हैं, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू भी क्या हो सकती है, मोर देन 1 हो सकती है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा एक स्टेटमेंट था जो कई बार आपके ऑब्जेक्टिव्स में फिल इन द ब्लैंक में पूछ लेता है, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। यहाँ पे अगर डिग्री 3 होती तो इसकी कितनी वैल्यू होती, 3 होती, जीरोज भी 3 होते, 4 होती तो 4 वैल्यू होती, जितनी डिग्री है ना उतनी वैल्यूज, है ना। यदि n डिग्री है ना, तो आपके हो जाएंगे n जीरोज और n वैल्यूज, ठीक है ना। इतनी बात आई आपको समझ में, चलिए इसको नोट कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक अपन रखते हैं। अगली क्लास में अपन रिमाइंडर थ्योरम बात करेंगे, ठीक है ना। और रिमाइंडर थ्योरम के अलावा और क्या, फिर मैं एक बार देख लेता हूँ, डिवीजन, ठीक है ना, डिवीजन एल्गोरिथम और रिमाइंडर थ्योरम, 2 थ्योरम है, उस पर बात करेंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपके सिलेबस में ना तो रिमाइंडर थ्योरम है ना तो डिवीजन एल्गोरिथम है। और अब बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे, अरे ठीक है अपने को पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये जो भी आपके एनसीईआरटी ने जो भी ये सिलेबस से हटा दिया है ना, डिवीजन एल्गोरिथम और रिमाइंडर थ्योरम, ये आपके आईआईटी के सिलेबस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चे आईआईटी में जाना चाहते हैं वो वीडियो देखें, और जिनको 10th तक पढ़ना है, 10th के बाद इनको नहीं पढ़ना है, या उनको ऐसा लगता है कि हमें किसी और सेक्टर में जाना है, या मेरे को कांस्टेबल बनना है, या पुलिस में जाना है, वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन स्किप करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां भी आपको रिमाइंडर थ्योरम पूछा जाएगा। तो यही कारण है कि जो भी बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं, है ना, या कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो क्या होता है कि जो सिलेबस में चीज़ें दी होती है उसको पढ़ते हैं, और जो चीज़ें कंपटीशन के लिहाज से, अब आपकी भी गलती नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी ने वही सिलेबस चीज़ें हटा दी गई है, तो आप कैसे पढ़ोगे। लेकिन आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा जो आपके कॉम्पिटिशन के हिसाब से, है ना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बस आप वो वीडियो को देखिए, अगर आप उसके नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बना लीजिएगा, अगर नहीं बनाने हैं तो आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस दोनों क्लास जो आपकी डिवीजन एल्गोरिथम है और रिमाइंडर थ्योरम है, ये आप देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और इसलिए आपको एग्जाम से भी डर लगता है। एग्जाम से डर लगने का कारण क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या है, सिलेक्टिव सिलेबस पढ़ा है, ठीक है। जब एग्जामिनर या जो भी पेपर बनाता है, ठीक है ना, तो पेपर डिजाइन करने वाले को पता होता है कि बच्चे क्या है, कहाँ पे अटकेंगे और कहाँ पे नहीं अटकेंगे। जहां पे वो अटकते हैं वही क्वेश्चन को रखता है, इसलिए पेपर का लेवल टफ बनता है। और इसलिए आपको एग्जाम से डर लगता है कि कहीं हमने जो क्वेश्चन को पढ़ा है, या जो भी अपन ने सिलेबस को पढ़ा है, सिलेबस में भी आपने सिलेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ा है, अगर उससे बाहर आ गया तो अपना क्या होगा। तो बच्चे वही डरते हैं एग्जाम से जिन्होंने सिलेक्टिव सिलेबस पढ़ा है, जिन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपने अगर पूरा सिलेबस पढ़ा है, आपको फर्क नहीं पड़ता कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने अगर पूरा सिलेबस पढ़ा है तो उन बच्चों को एग्जाम से बिल्कुल डर नहीं लगता, वो जाते हैं और एग्जाम में फाड़ के आते हैं और 100 में से 100 नंबर लेके आते हैं। और वही बच्चे कॉम्पिटिशन में भी टॉप करते हैं, वही बच्चे किसी पद में भी जाते हैं। और जो बच्चे सेलेक्टिव सिलेबस पढ़ते हैं, है ना, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कोई सीरीज ले ली, उसमें से सिर्फ एक चैप्टर के 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेते हैं, है ना। एग्जाम में हो सकता है आपके आ भी जाए, ठीक है, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत दुखदाई है, क्योंकि आप सभी को एक ना एक दिन वो कंपटीशन को फेस करना है। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं भैया हम 12th तक ही पढ़ेंगे, 12th के बाद अपन मजदूरी करेंगे, ऐसा आप बोल नहीं सकते, क्योंकि आपको कंपटीशन फेस करना है। और जिन भी बच्चों को कंपटीशन फेस करना है उनको
पूरा सिलेबस, मैथ्स का पूरा सिलेबस पढ़ना है ना, जो भी टीचर आपके पढ़ा रहे हैं, है ना, वो पूरा सिलेबस पढ़ना है। एग्जाम में सिलेक्टिव क्वेश्चन भी ला के जाने हैं, ऐसी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, लेकिन आपको सिलेबस पूरा पढ़ना है, ठीक है ना बच्चों। चलिए आज की क्लास यहीं तक, तब तक के लिए अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।